तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर्स दोस्तों लेकर आया हूं, जो कि आप सभी के लिए हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 1 फरवरी से 7 फरवरी 2024 के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सभी के आने वाले हर एक एग्जाम के लिए स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास के एंड तक आप सभी जोड़ देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट बात करते पहले प्रश्न की ओर। आप सभी के प्रश्न के साथ साथ स्टूडेंट इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी लिया गया, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक प्रश्न के साथ साथ उसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी आप सभी के लिए लिया गया, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का स्टूडेंट पहला प्रश्न जो पूछा गया कह रहा है कि झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? हेमंत सोरेन या चंपई सोरेन या सीपी राधाकृष्णन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? अगर आप सभी इस क्लास को और अगर अटेंड कर चुके, अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर पता होगा तो हमसे पहले स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जोड़ दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंपई सोरेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं कि इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि चंपई सोरेन होंगे नए सीएम, झामुमो के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की जगह होंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा, ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि आम चुनाव से पहले, यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए स्टूडेंट काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट आप सभी का क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंतरिम बजट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर अप कर लेते हैं स्टूडेंट कि आखिर इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप सभी से क्या पूछा गया है। देखिए इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप सभी से पूछा जा रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करेंगी, ठीक है। अंतरिम बजट क्या करेंगी? पेश करेंगी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है। तो फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आपसे थोड़ा सा इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात करते हैं। तो आप सभी के लिए दिया गया है कि महाराष्ट्र ने अपना KIYG खिताब बरकरार रखा, जबकि मेजबान राज्य तमिलनाडु ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफा के पीछे क्या कारण था।
यानी कि इनके इस्तीफा के पीछे क्या कारण था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि किस भुगतान बैंक को नियामक मानदंडों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए आरबीआई ने प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। तो फटाफट जवाब दीजिएगा स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर कर लेते हैं। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप सभी से क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि आरबीआई ने मार्च 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया। नियामक मानदंडों के उल्लंघन और लगातार गैर अनुपालन के बारे में चिंताओं के कारण कार्रवाई की गई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 29 फरवरी 2024 के बाद जमा क्रेडिट लेन देन या टॉप अप स्वीकार करने का प्रतिबंध लगा दिया। ब्याज कैशबैक और रिफंड की अनुमति है, लेकिन अप्रबंधित निकासी और शेष राशि के उपयोग की अनुमति है। फंड ट्रांसफर उपयोग या निकासी छोड़कर 29 फरवरी के यहाँ पर आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट, आप सभी के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट से आप सभी इसको कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2024 में 5 नए रामसर साइट जोड़ने के बाद भारत में कितने रामसर साइट हुए हैं। यह भी क्वेश्चन आप सभी के आने वाले हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आप सभी से पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 6 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट की बात की जाए तो 80 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी के 7 नंबर प्रश्न की विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 के अगर हम लोग विषय की बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी का विषय क्या हो जाएगा, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि आर्द्र भूमि और मानव कल्याण इसका आप सभी का विषय हो जाएगा। चलिए अब इसके थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह हमारे पर्यावरण में आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने का दिन है। चलिए अब इसके अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतरिम बजट 2024 और 2025 में आयकर स्लैब या दरों की क्या स्थिति है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोई बदलाव नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 9 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद 5.1% रखा गया है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का अगला, इसके थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट्स को और बात कर लेते हैं कि आखिर जो आप सभी का अंतरिम बजट पेश किया गया है किसके द्वारा पेश किया गया है, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, तो इसको पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप सभी से इंपोर्टेंट पॉइंट्स में कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को संसद में वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। चूंकि यह एक अंतरिम बजट है, इसलिए यह आम चुनाव के बाद नियमित बजट पेश होने तक आवश्यक व्ययों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। चलिए इसके अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का अच्छी क्लास का अगला प्रश्न आपसे 10 नंबर कि 10वीं शताब्दी में सूरज कुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किसने करवाया था। यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा।
कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप सभी से ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि तोमर राजवंश हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपसे से 11 नंबर पूछा जा रहा है कि सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। सूरज कुंड शिल्प मेला के बात करें आपसे कहाँ पर आयोजित किया जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सूरज कुंड फरीदाबाद में आप सभी के आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट्स को बात कर लेते हैं स्टूडेंट, जो कि आप सभी के लिए हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप सभी को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सभी के इंपोर्टेंट पॉइंट से भी कभी कभी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। करे कि 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 कला संस्कृति और विरासत का एक जीवंत उत्सव है, जिसका उद्घाटन 2 फरवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। तिथियां की बात करें तो तिथियां उत्सव 2 फरवरी शुक्रवार से 18 फरवरी रविवार तक यह पखवाड़े तक चलता है। स्थान या बात करें तो मनमोहन मेला सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है, जो 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरज पाल द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक जलाशय है। सूरजकुंड नाम का हिंदी में अनुवाद सूर्य का झील होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आप सभी के 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 12 नंबर प्रश्न की फरवरी 2024 में लाल कृष्ण अंडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इन्हें बात किया जाए तो आप सभी के भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। चलिए अब बात करते हैं आप सभी के अगला प्रश्न 13 नंबर की, भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्योममित्र कौन से विशिष्ट कार्य करेगा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतरिक्ष यान का संचालन करेगा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का व्योममित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अब इसके थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं, जो कि आप सभी के महिला रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजा जा रहा है। अरे महिला रोबोटिक अंतरिक्ष यान व्योममित्रा इस वर्ष के तीसरी तिमाही में इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। वह मित्र जिसका नाम अंतरिक्ष मित्र रखा गया है केवल एक रोबोट नहीं, वह मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत की सीढ़ी है। यह महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री 2024 में अकेले उड़ान भरेगी, गगनयान मिशन के लिए तकनीक का परीक्षण करेगी, जो 2025 में भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी। यह भी क्वेश्चन आप सभी के हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न के अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया को कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये आप सभी के कौन से बजाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि किस प्रमुख भारतीय संगीतकार जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा है ने अपने न्यूनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर आप सभी का शंकर महादेव और जाकिर हुसैन हो जाएंगे, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए अगले, अब इसके थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट्स को और कवर कर लेते हैं। कह रहा है कि ग्रैमी संगीत पुरस्कार संगीत उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। अक्सर संगीत ऑस्कर कहा जाता है। वे पॉप और रॉक से लेकर संगीत और शास्त्रीय और विश्व संगीत तक शैलियों और श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। इसके इतिहास की बात करें तो 1959 में शुरू हुआ। शुरू में इसे ग्रेमोफोन पुरस्कार कहा जाता था और समय के साथ ग्रैमीज में विकसित हुआ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो आप सी के नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न के हाल ही में भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? 18 का हो जाएगा आप सी के 778 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 19 नंबर है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का 19 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 31 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न 20 नंबर की हाल ही में कौन कोमोरोस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि जाली असोमनी हो जाएगा, सोमनी। अगला प्रश्न 21 नंबर की हाल ही में कौन वरिष्ठ IAS अधिकारी पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं? 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि शरद चौहान हो जाएंगे। अगला प्रश्न 22 नंबर की हाल ही में किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण का आयोजन 6 से 9 फरवरी तक किया जाएगा? 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा में किया जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 23 नंबर की हाल ही में तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जय शाह बने हुए, ठीक है। अगला प्रश्न कि हाल ही में खो खो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभांकर अनावरण किसने किया है? 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीन ए सी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 25 नंबर है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ये सारे प्रश्न स्टूडेंट जो आप सभी ने अभी क्लास में अटेंड किया वो सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड थे। ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं था जो कि आप सभी के लिए आउट ऑफ था। तो आप सभी के लिए एक ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट की चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।